वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, 3-4 मिनट, ठीक है। फाइव तक वेट कर लेते हैं, ठीक है। आ गया होगा सारा कोई, है ना। स्टार्ट करते हैं अब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्नेस, ठीक है। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्नेस। सर सर, पेड दीजिए ना, पेड हो गया क्लास, पेड का।
वह ये था। हो पाएगा। कभी 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 लूज हो जाता है, चिल्ला कीजिए तो। ओ, इसे रखना होगा। लिखिए तो। अच्छा, नोट पैड नहीं है इसमें? नोटपैड में लिखाएगा। तो लिखने के लिए कुछ हाँ ठीक है, अच्छा लिखना हाँ, है ना। इसमें इसमें आया ना। हाँ, जाइए 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 जाइए, ऊपर जाइए। आपने सिलेक्ट कर दिया काम। इसको नहीं ना, इसी को मारिए। ये माउस ही है आपका भी। क्या हो गया? मारिए, नहीं, देखिए। एक सेकंड, माउस से पहले करके देखते हैं ना। हाँ, ये क्या खोल रहे हैं? कलर ऐसे कैसे अच्छा, होगा? पढ़ाना किसने है आपको? इसी में मतलब ये जो स्लाइड ओपन किया हुआ है ना, अभी क्लास कौन है? जैसे कुछ सिलेक्ट है, लग रहा है। एक सेकंड, इसकी वजह से हो रहा है लग रहा है। स्किप कर रहे तभी नहीं हट रहा है। मुझे हटाई दो। और हम लोग करने वाले हैं कुपला फर्नेस। ठीक है, तो मेनली फर्नेस का क्या फंक्शन है हम लोग का? मेटल्स को हम लोग को मेल्ट करना है ना, जिसको हम लोग कास्टिंग करेंगे। तो कास्टिंग करने से पहले हम लोग जो मेटल्स को मेल्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग के पास जो फर्नेस होना चाहिए, उसमें से हम लोग को एक पढ़ना है कुपला फर्नेस। तो हम लोग आज कुपला फर्नेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ये भी है, और इसमें भी अच्छा दिया, इसमें रिएक्शंस अच्छा दिया हुआ है बाकी समझाने के लिए। और एक ये किए हैं उसमें, उसमें बढ़िया है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग कंपेयर करके हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इसमें छोटा सा दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है कपोला इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर फाउंड्री फर्नेस फॉर मेल्टिंग फेरस मेटल्स एंड एलॉय, है ना। जनरली हम लोग कपोला फर्नेस में फेरस मेटल्स एंड एलॉय को मेल्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग नॉन फेरस मेटल्स का भी हम लोग मेल्टिंग करते हैं, लाइक एल्यूमिनियम का भी हम लोग उसमें ये करते हैं। ठीक है, वही लिख रहा है यहाँ पे, देखो ना। नॉन फेरस मेटल्स का भी हम लोग इसमें हम लोग ये करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग जो है इसमें फेरस मेटल्स का ही हम लोग इसमें मेल्टिंग करते हैं। कुपला फर्नेस इज द चीपेस्ट मीन्स फॉर कन्वर्टिंग पिग आयरन और स्क्रैप मेटल इनटू कास्ट आयरन। कुपला फर्नेस किसके लिए चीपेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है? पिग आयरन को कन्वर्ट करना इसमें, कास्ट आयरन में। और जो स्क्रैप मेटल होता है उसको किसमें हम लोग कन्वर्ट करने में, कास्ट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, तो फ्यूल यूज्ड इज ए गुड क्वालिटी ऑफ लो सल्फर कोक। हम लोग इसमें फ्यूल के रूप में, मतलब इसको जलाने के लिए हम लोग कोक का यूज कर रहे हैं, हम लोग सल्फर कोक।
ठीक है। अब उसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं थोड़ा थोड़ा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पहला होता है हम लोग का सेल। अगर इसी कंस्ट्रक्शन में हम लोग आगे देखें तो ये वाला पोर्शन होगा, ये और ये। अगर इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये जो दो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग सेल। ठीक है, आवाज आ रहा है ना मेरा तुम लोग को? यस सर। अगर नहीं आएगा तो कभी मैसेज में लिख देना, कभी कभी सर कभी यहाँ आवाज तो आ रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? हेलो, हल्का धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा था। अब हाँ थोड़ा सा फिगर ही उतना क्लियर नहीं है, उतना क्लियर होना चाहिए, इसलिए शायद। ऊपर से मोबाइल से देख लो तुम लोग तो और छोट। करने से नजर आ रहा है हम्म। सर, जूम करने से नजर आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ तो मोबाइल भी छोटा है ना तुम लोग का। हाँ सर, जूम हो रहा तो नजर आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, तो जूम करके ही हम दिखाएंगे तुम लोग को। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम आता है तो बोलना। तो पहला आता है हम लोग का सेल। उसके कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम लोग देखें, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से बना होता है। तो सेल इस तरह का राउंड शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, जो वर्टिकली उस पर यह रहता है। सेल इज ए वर्टिकल एंड सिलिंड्रिकल इन शेप। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होता है वो भी दिया हुआ है। इट इज द मेड विद स्टील शीट 6 to 12 mm थिक। इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? 6 to 12 mm होगा। इसके बाद है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो कि हम लोग का ब्रिक से बना होता है, और ये जो हम लोग का सेल है इसके साथ जो फाउंडेशन है उसके साथ ही ये अटैच होता है। ठीक है, और ये हम लोग का ब्रिक से बना होता है। हम लोग का मेन फंक्शन यहीं पे होता है। ये जो पर्सन है इस पर्सन में ही हम लोग का मेन ये होता है। यहीं पे मेन फंक्शन होगा हम लोग का। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला को हम लोग निकाल के हम लोग इस डिस्क को बाहर भी कर सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पे अगर स्लेक्स वगैरह रहता है, कुछ भी इम्प्यूरिटीज रहता है जब हम लोग काम करते हैं तब, उस इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालने के लिए ये बाहर भी आ जाता है बड़ी आसानी से। ठीक है, इस सिर्फ बीच वाला को हटा करके हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, द सेल इज द माउंटेड आइदर ऑन द ब्रिक्स बॉक्स फाउंडेशन और ऑन स्टील कॉलम्स। स्टील का भी हो सकता है लेकिन जनरली ये ब्रिक्स का ही होता है। नेक्स्ट है हम लोग का टायर्स। हम लोग टायर्स भी बोलते हैं इसको, जो कि जो हम लोग का जो फाउंडेशन होता है, जो ब्रिक्स होता है, उससे 0.6 to 1.5 mm के ऊपर रहता है। ठीक है, और छोटे छोटे होल्स बने होते हैं इसमें। टायर्स का क्या फंक्शन है? एयर फॉर कंबुशन फॉर फ्यूल इज डिलीवर्ड थ्रू द टायर्स। टायर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग का कंबशन होता है, जब अंदर में जलता है, जब हम लोग ये को गर्म कर रहे होते हैं, उस टाइम से हम लोग टायर्स के थ्रू में हम लोग हवा को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, और टायर्स का हाइट कितना होता है ये से? टायर्स आर प्रोवाइडेड एट द हाइट ऑफ बिटवीन 0.6 to 1.5 मीटर्स अबव द वर्किंग बॉटम्स। यानी कि वर्किंग बॉटम्स हम लोग का कहाँ पे है? अभी जो हम दिखाए तुम लोग को, ये यहाँ से 0.6 to 1.5 मीटर्स के ऊपर होगा टायर। ठीक है, उसके बाद है विंड बेल्ट, जो कि इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं विंड बॉक्स।
जो जिसके थ्रू में हम लोग एयर को पास कराते हैं। ठीक है, टायर में हम लोग को एयर को हम लोग पास करने के लिए यहाँ पे एक विंड बॉक्स लगा रहता है। इसके बाहर में फिर हम लोग ब्लोअर लगाते हैं हवा को तेजी से अंदर ले जाने के लिए। ठीक है, एयर इज डिलीवर्ड टू द टायर फ्रॉम ए विंड बेल्ट विच इज ए स्टील प्लेट डक। यहाँ पे लगा रहता है, जस्ट उसके पास में ही ये लगा रहता है। विंड बॉक्स इज माउंटेड ऑन द आउटर शेल ऑफ द कपला, जस्ट इसके बाहर में होता है। नेक्स्ट है ब्लोअर, जो कि हम लोग का विंड बॉक्स में ही लगा हुआ रहता है। हम लोग एयर को प्रेशर्स के साथ फर्नेस के अंदर में ले जाने के लिए हम लोग ब्लोअर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ए हाई प्रेशर फैन और ब्लोअर सप्लाई द एयर टू द विंड बेल्ट थ्रू ब्लास्ट पाइप और विंड बॉक्स। विंड बॉक्स के थ्रू में हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर में एक अलग से ब्लोअर लगा रहे हैं और उस ब्लोअर के थ्रू में हवा को प्रेशर्सली हम लोग अंदर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है ब्लोअर। ठीक है, छोटा दिख रहा है क्या? ठीक है, अभी ठीक है सर। ये वाला पोर्शन है हम लोग का टायर, ये वाला है हम लोग का विंड बॉक्स। इसका भी फंक्शन वही है जो ये है, इसके थ्रू में हम लोग यहाँ से हम लोग एयर पास कराते हैं अंदर में फर्नेस में। ठीक है, तो विंड बॉक्स में हवा जाएगा कैसे, है ना? प्रेशर्स के साथ हवा अगर भेजना है हमको, वरना चारकोल जलेगा कैसे? हम लोग जब भी देखे होगा तुम लोग, तो सिंपल जो ये देखा है ना, क्या बोलते हैं, कोयला वाला चूल्हा, यस सर। है ना? उसमें भी यस अगर सर। सिंपल चारकोल को रख दोगे अंदर में, कोयला को, कोक को रख दोगे, वो जलता है क्या? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, धूपनी लगा के हम लोग, जो हैंड फैन होता है उसके थ्रू हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, हवा पास कराते हैं, तो वो जल्दी जल्दी जलने लग जाता है, फिर तुरंत से जल जाता है, वरना काफी टाइम लग जाता है ना? तो विंड बॉक्स और ब्लोअर का सेम फंक्शन है यहाँ पे, कि हम लोग का जो अंदर का जो मटेरियल है उसको हीट करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए, कोक को हीट करने के लिए हम लोग ब्लोअर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से एयर देने के लिए हम लोग ब्लोअर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्लेग होल। ठीक है, स्लेग होल, इट इज लोकेटेड एट द लेवल अबव 250 mm बिलो द सेंटर्स ऑफ द टायर। जस्ट 250 mm क्या होगा, नीचे होगा, किससे? टायर से। ठीक है, इट इज यूज टू रिमूव द स्लेग। स्लेग होल से हम लोग क्या करते हैं, स्लेग को बाहर निकलते हैं। स्लेग क्या होता है? कचरा बोल सकते हैं, मेटल्स का कचरा बोल सकते हैं। जब हम लोग वहाँ पे ये करते हैं, वर्क करते हैं, ब्लास्ट कपड़ा फर्नेस में, जब हम लोग जब ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जब वर्क करने के बाद अगर कुछ कचरा रह जाता है वहाँ, तो उसको हम लोग स्लेग बोलते हैं। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग ये स्लेग होल डालते हैं, जो कि कहाँ पे होता है? इम्प्योरिटी सर। हाँ हाँ, इम्प्योरिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक होल दिया हुआ रहता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे रहता है, हम लोग का टायर्स रहता है उसके जस्ट 250 mm नीचे। IRCTC है क्या? IRCTC इसको कभी तो सिलेबस देखना पड़ेगा। मेटल का जो इम्प्योरिटीज होता है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग स्लेग होल का यूज। ठीक है, चार्जिंग डोर, अगर मेन वाला अगर हम लोग फिगर देखते हैं एक बार, तो यहाँ पे सारा चीज था। चार्जिंग डोर कहाँ है, जहाँ से हम लोग हर एक चीज का
चार्जिंग ये करने के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे वो मेटल्स हो, फ्लक्स हो, कोक हो, यहीं से हम लोग सारे सारे को हम लोग इंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे जोन्स थे, स्पार्क एरिस्टर था यहाँ पे, स्टेक जोन्स इसको बोलते हैं, प्री हीटिंग जोन्स बोलते हैं उसके जस्ट नीचे वाले को। ठीक है, उसके बाद ये है मेल्टिंग जोन, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग जोन, इसको बोलते हैं कम्बशन, इतने सारे जोन्स है इसको। इसको बोलते हैं कोक बेड, स्टील मेटल चार्जर। ठीक है, यहाँ पे है वेल, टायर्स यहाँ पे है, टायर्स स्लैग होल उसके जस्ट नीचे रहता है। ठीक है, हम लोग चार्जिंग जो डोर है उसी के थ्रू हम लोग हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ से इंटर लेके जाते हैं और यहीं से हम लोग चार्ज सप्लाई देते हैं इसको। चार्जिंग इट इज द सिचुएटेड 3 to 4 meters above द टायर्स, टायर से ये 3 से 4 मीटर ऊपर रहता है। ठीक है, थ्रू दिस चार्जिंग डोर मेटल कोक एंड फ्लक्स आर फेडेड इनटू द फर्नेस। फर्नेस के अंदर हम लोग लेके जाते हैं चार्जिंग डोर के थ्रू ही, है ना, किसको किसको, मेटल को, फ्लक्स को, कोक को, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं चार्जिंग डोर के थ्रू ही हम लोग अंदर लेके जाते हैं फर्नेस में। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे ट्रॉली भी लगा हुआ है, उसमें सारा चीज़ रखा हुआ है, कोक भी रखा हुआ है, फ्लक्स भी रखा हुआ है और मेटल्स भी रखा हुआ है। नेक्स्ट है चिमनी और स्टेक। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं। सबसे टॉप ये में रहता है चिमनी, जो कि हम लोग का जो यहाँ से कंबसन जब होता है तो वहाँ से हम लोग का जो एयर, हॉट एयर होता है वो बाहर निकलने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं यहाँ से। ठीक है, चिमनी जानते हो सबसे ऊपर में है, यहाँ से हम लोग का धुआं हुआ जो भी है उसका जो ये पदार्थ है वो सब बाहर निकलेगा। अब आता है मेन जोन, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किसको कौन सा जोन बोलते हैं। मेल्टिंग जोन कहाँ पे होता है, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं मेल्टिंग जोन। यहाँ पे कोक से जस्ट नीचे जो जो ये सिंबल्स दिखा रहे हैं हम लोग, मेल्टिंग जोन। ठीक है, this zone start from the top of the coke and bed and the extended upon a height of 900 mm। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग जोन। इसमें इसमें कौन कौन सा रिएक्शन होता है एफी वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कंबसन जोन, जस्ट उसके नीचे होता है मेल्टिंग जोन के जस्ट नीचे। ठीक है, उसका भी यहाँ पे से ये दिया हुआ है कितने में है, इट इज सिचुएटेड नॉर्मली 150 to 300 mm above the top of टायर्स, टायर से जस्ट कितना 150 to 300 mm above में होता है। और उसमें कौन कौन सा रिएक्शन होता है हम लोग का, कार्बन प्लस O2 हम लोग ये करते हैं तो CO2 बनता है, प्लस हीट जनरेट होता है। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस फिर इसमें हीट जनरेट होता है। ये सब सारे रिएक्शंस होता है हम लोग का कंबशन जोन में। जब हम लोग कंबशन करते हैं तब ये सारे चीज जनरेट होता है, ये सारे रिएक्शन। जब आप डिस्क्रिप्शन में लिखोगे तो ये सबको भी लिख सकते हैं, जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तब ये कहाँ पे है, कितने एमएम टायर से कितने एमएम ऊपर में है, उसमें कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैसे हीट जनरेट हो रहा है।
ठीक है, तो ये सब रिएक्शंस को भी उस टाइम पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो इसमें है ही इस वाले में। ठीक है, लेकिन इसमें फिगर नहीं था बढ़िया से, इसीलिए ये वाला फिगर इसीलिए उसमें हम दिखाए यार। ऐसे ये फिगर भी सही है, ये फिगर भी बहुत बहुत सही है, ऐसा कुछ नहीं जो बुक पे दिया हुआ है। उसके बाद आता है रिड्यूसिंग जोन। ठीक है, देखो रिड्यूसिंग जोन कहाँ पे है, मेल्टिंग जोन्स और कंबशन जोन्स के जस्ट बीच में। ठीक है, दिस जोन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंबशन जोन्स एंड एक्सटेंडेड अप टू टॉप ऑफ द कॉक बेड। ठीक है, इन दिस जोन द रिडक्शन of CO2 to CO occurs and temperature drops to above 12 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इसके ऊपर में कितना था, 1600 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उसके नीचे में आए तो क्या हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया थोड़ा। ठीक है, और इसमें क्या बनता है, CO2 प्लस C को बनाते हैं हम लोग कार्बन ऑक्साइड एंड हीट जनरेट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये 3 जोन था, पहले कौन था, मेल्टिंग जोन, फिर हम लोग कंबशन जोन देखे, और कंबशन जोन और मेल्टिंग जोन के बीच में हम लोग का है रिड्यूसिंग जोन। ठीक है, तो ये सब चीज को थोड़ा सा याद रखना है, जो इक्वेशन दिया है ना यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये सब अगर जब लिखोगे डिस्क्राइब करोगे तो उसमें फिर रिलेशन जोन में कौन सा ये हो रहा है इसको लिख दोगे तो बढ़िया ये रहेगा। सर लीजिए, नहीं हो रहा है इससे। क्रूसिबल जोन इसके बाद है। ठीक है, क्रूसिबल जोन को हम लोग बोलते हैं, ये है यहाँ पे जो दिख रहा है ये है क्रूसिबल जोन, ये वाला जहाँ पे वेल लिखा हुआ है, क्रूसिबल जोन को ही हम लोग वेल भी बोलते हैं। इट इज बिटवीन टॉप ऑफ द सैंड बेड एंड बॉटम ऑफ द टैप। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेल, है ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। द मोल्टन मेटल एक्यूमुलेटेड हियर, यहीं पे हम लोग का क्या करता है, मोल्टन मेटल हम लोग बाहर निकालते हैं यहाँ के बाद। यहाँ पे इधर मेल्ट होने के बाद जो मोल्टन मेटल जो होता है यहीं से वो बाहर निकल जाता है इसी जोन्स के थ्रू। यहाँ पे आने के बाद ही हम लोग मोल्टन मेटल को बाहर निकालते हैं, और फिर उसको हम लोग जहाँ पे भी कास्टिंग करना होता है वहाँ पे हम लोग थ्रू पाइप और थ्रू ट्रॉली या फिर थ्रू किसी के थ्रू भी हम लोग यहाँ से हम लोग उसको ले जाके हम लोग वहाँ पे पोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्री हीटिंग जोन। नेक्स्ट क्या है, प्री हीटिंग जोन। देखो कहाँ पे है प्री हीटिंग जोन, वेल वेल जोन हो गया, कंबशन जोन हो गया, रिड्यूसिंग जोन हो गया, मेल्टिंग जोन हो गया, उसके बाद है प्री हीटिंग जोन। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन को दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग बोल रहे हैं प्री हीटिंग जोन। जब भी काम करने से पहले कुछ चीजों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा हीट करना पड़ता है, हो सकता है मॉइस्चर की वजह से, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क फंक्शन करने से पहले ही हम लोग एक जोन रखे हैं जहाँ पे हम लोग मेटल फ्लक्स और कॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले हीट करते हैं। ठीक है,
इस जोन्स को बोलते हैं हम लोग प्री हीटिंग जोन। इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मेल्टिंग जोन्स एंड द एक्सटेंडेड अप टू चार्जिंग जोन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्जिंग जोन भी बोलते हैं इसको। प्री हीटिंग जोन्स को हम लोग चार्जिंग जोन भी बोलते हैं। चार्जिंग मेटल्स आर फेड इन दिस जोन एंड गेट प्री हीटेड। वर्क होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस चीज से हम लोग पहले थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। तो हम लोग चार्जिंग जो जोन है, प्री हीटिंग जोन है, उसको हम लोग चार्जिंग जोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये चार्जिंग का से ही स्टार्ट होकर हम लोग का मेल्टिंग जोन के टॉप तक रहता है। ठीक है, इसके बाद है स्टेक जोन। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम द चार्जिंग जोन। स्टेक जोन देखो यहाँ पे फिगर में दिखा रहा है, स्टेक जोन किसको बोलते हैं हम लोग, इसे बोल रहे हैं स्टेक जोन। ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं हम लोग स्टेक जोन। इट स्टार्ट फ्रॉम द चार्जिंग जोन एंड एक्सटेंडेड अप टू द cupola, ऊपर तक, है ना। द गैसेस जनरेटेड विदिन द फर्नेस आर कैरीड टू द एटमॉस्फेयर बाय दिस जोन्स, है ना। जो गैस जनरेट होता है जब हम लोग यहाँ पे फंक्शंस करते हैं मेल्टिंग का, कंबशन जब होता है तो यहाँ से हम लोग का गैस क्या होता है, जनरेट होता है, जिसको हम लोग को एटमॉस्फेयर में छोड़ना होता है ना, एटमॉस्फेयर में भेजना होता है। तो हम लोग स्टेक जोन के थ्रू ही, स्टेक जोन के थ्रू ही हम लोग उस जो गैस होता है उस गैस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर में उसके ऊपर में एक और लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे स्टेक अरेस्टर। ठीक है, स्टेक अरेस्टर का क्या फंक्शन होता है, जब हम लोग का गैस बाहर निकाल रहता है, अगर उस गैस में कुछ चार्जिंग पार्टिकल्स है, ठीक है, अगर कोई चार्जिंग पार्टिकल्स है तो स्टेक अरेस्टर्स क्या करता है, उस चार्जिंग पार्टिकल्स को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हम लोग का फर्नेस के अंदर ही उसको डाल देता है और वहां से सिर्फ गैस निकलता है। ठीक है, क्या हुआ, कुछ सब शांत हो गए, नहीं समझ में आया क्या? आवाज आ रहा है मेरा? यस स्पार्क अरेस्टर का क्या यूज बताए सौरभ? सर, कोई चार्जिंग पार्टिकल अगर गैस में रहता है तो स्पार्क अरेस्टर उसको रोक लेता और फर्नेस में दोबारा भेज देता है नीचे, क्योंकि वो जिसके कारण चार्ज पार्टिकल बाहर नहीं जा पाता और बस गैस बाहर निकल जाता है। सिर्फ वो गैस बाहर नहीं, वरना क्या होता है ना, कभी कभी कंपनी सब में देखोगे कितना बड़ा बड़ा चिमनी लगा हुआ रहता है, लगा रहता है ना, उसके ऊपर में देना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो नहीं देता है, Yes. क्योंकि वो चिमनी ही बहुत ऊपर तक रहता है, जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो बहुत ऊपर तक रहता है। इसीलिए जो चिमनी रहता है उसको बहुत हाई तक दिया हुआ रहता है, ताकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स अगर वहां से निकल रहा है तो वो डायरेक्टली जो नीचे का इन्वायरमेंट में जो पर्सन हैं उन लोग को ज्यादा इफेक्ट ना करे। ठीक है, लेकिन जब घर में सबसे बस एनवायरमेंट तो सर प्रॉब्लम होगा। हाँ, इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम होगा ही ना, कोई भी फैक्ट्री बन रहा है, कोई भी फैक्ट्री चल रहा है तो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, वो करता है कि नहीं। जो गैसेस रेगुलरली निकल रहा है, जिस दिन कंपनी लगा है उस दिन से रेगुलर वहां से गैस निकल रहा है ना, धुआं यस निकल रहा सर। है। तो सर आजकल मतलब हेलो, हाँ, बोलो बोलो तो बोलो सर सर। बोल रहे जब गैस निकलता है तो मतलब आजकल इतना मतलब रूल बन चुका है कि अगर ना कोई भी हार्मफुल गैस या फिर कोई पॉइजनस गैस बाहर नहीं निकलते है, अगर है तो उसको पहले ही डिकम्पोज करके फिर रिलीज करना चाहिए। अरे ये तो बहुत सारा रूल रेगुलेशन बना हुआ है, गवर्नमेंट बहुत सारा रूल रेगुलेशन बना के रखा है कि आप कंपनी लगाते हैं तो आप अगर इस तरह का है तो आपको इस कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन ऐसा कहाँ होता है, फिर कंपनी वाले लोग फिर दे देते हैं सरकार को पैसे।
दे देते हैं ना, और फिर ये कर लेते हैं। अभी अभी यस कुछ सर। कुछ दिन पहले, कुछ 1 साल पहले यहाँ पे हुआ था ना प्रॉब्लम एल्यूमिनियम फैक्ट्री में। एल्यूमिनियम फैक्ट्री में गैस की वजह से नहीं हुआ, बट कास्टिक की वजह से हुआ था ना। कास्टिक का जो ये है तालाब है वो धंस गया था। उसकी वजह से कितना आदमी वहां पे अंदर में चला गया, किसी को कुछ पता चला? वहाँ जितने वर्कर्स काम कर रहे थे। तो ये सब चीज के लिए भी रूल रेगुलेशंस बना हुआ है। नो सर। उसके वजह से कितना दिन कंपनी बंद था, 6 महीना 1 साल के आसपास बंद था कंपनी। ठीक है, तो इसीलिए तो करता है ना, जब कंपनी देखना, कंपनी जब बसता है तो वो लोग गवर्नमेंट से साइन कराते हैं कि नहीं, हाँ हम मेरे यहाँ से हार्मफुल गैस निकल रहा है या फिर जो भी इन्वायरमेंट में इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इतना इतना 1000 पेड़ लगाएंगे, रोड बनाएंगे, हम पानी देंगे, बिजली देंगे, यहाँ पे पढ़ाने के लिए व्यवस्था कराएंगे। ये सब चीज गवर्नमेंट से वो लोग ये कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ दिन चलता है फिर वो सब नहीं होता है। ठीक है, यही है, हर हर कंपनी के आसपास देखोगे ये सब चीज कि हाँ ये कंपनी उसको इस पार्क को मेंटेन कर रहा है या फिर इस रोड को मेंटेन कर रहा है। तो फ्री में थोड़ा मेंटेन करता है वो, क्यों मेंटेन करेगा? तो ये सब चीज गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशंस में है, लेकिन फुलफिल नहीं हो पाता। ठीक है, तो स्पार्क एस्टर्स का यही ये है कि जो हम लोग के यहाँ से गैस निकलता है, जो फंक्शन कंबशन होने के बाद जो गैस निकलता है, तो उस गैस में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रहता है तो वो क्या करता है, उस चार्ज पार्टिकल्स को अपने में ऑब्जर्व करके उसको फिर से फर्नेस में डाल देता है, और वहां से सिर्फ गैस बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल इसका, और इसका वर्किंग क्या है। तो वर्किंग का हम लोग जनरली हम लोग देख लिए कैसे कैसे फंक्शन होता है। वेल का क्या फंक्शन है, कम्बशन जोन्स का क्या फंक्शन है, रिड्यूसिंग जोन्स का क्या फंक्शन है, मेल्टिंग जोन्स का क्या फंक्शन है, या फिर कहाँ पे होता है वो, किस तरह से हम लोग टायर्स का यूज कर रहे हैं, हम लोग विंड बॉक्स कहाँ पे रहता है। ठीक है, स्टेक होल का क्या फंक्शन है, ये सब सारा चीज हम लोग देखिए। ठीक है, तो ये जो अभी पूरा बताया है कैसे फंक्शन होगा, कहाँ से आएगा, कैसे खुल जाएगा, फिर इसी को हम लोग वर्किंग में भी देखेंगे। वर्किंग हो जाने के बाद हम लोग इसका देख लेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, तो आज टाइम होने को है, हम लोग नेक्स्ट कल करते हैं इसका प्रिंसिपल और इसका वर्किंग एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, कोशिश करना, अगर यस सर। तुम लोग से हो पाएगा तो आज तुम लोग एक कुपला फर्नेस का एक फिगर बना के रख लेना। ठीक है, सब कोई होमवर्क ये वाला डायग्राम बनाना है सर। नहीं, ये वाला देखने के लिए अच्छा है ना, क्योंकि रंग बिरंगा है ये। तो तुम लोग जो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा उस पर देखना, उस पर अच्छा है, इसको समझाने के लिए ये बेस्ट था। वरना ये भी अच्छा है, लेकिन इसको दिखा रहा हूँ मैं। ये भी अच्छा था, इसको तो तुम लोग को भेज ही देंगे, इसमें भी सर सारा इसको चीज है। भेज दीजिएगा ना सर। ठीक है, इसको बना लेना तुम लोग। ठीक है, कोई ये लिया है, अटेंडेंस लिया है क्या कोई? जल्दी से ले लो, तो खत्म होने वाला है क्लास। स्क्रीनशॉट को एक लड़का ले लो और सेंड करो मुझे जल्दी जल्दी। 30 सेकंड बचा हुआ है, 1 मिनट।